बता दो मुझे। हाँ सर, आपकी आवाज परफेक्ट तरीके से हमारे पास आ रही है। यस गाइस, आज केमिस्ट्री के चैप्टर 3 जो विद्युत रसायन चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और मजा भी आएगा। चैनल को बचाया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि सब कुछ सही हो जाए जल्दी से और सब कुछ कंटिन्यूअस अपने टाइम पे चलने लगे। तो चला लोग, कैसे हो, क्या हाल चाल है? कोई टेंशन की बात तो नहीं है, लेकिन है भी। ठीक है, हम मेहनत करते रहेंगे, ऐसे ही दिन रात मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चले शुरुआत करते हैं तांडव के साथ। चैप्टर 3 विद्युत रसायन जिसका नाम है चैप्टर 3। क्या बाबू, ध्यान दो। तेरे संग चैप्टर 3, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मतलब बार बार आने वाले ये क्वेश्चन। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं दोस्त, एक बार शेयर कर दो पहले कि 100% एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, 100% गारंटी के साथ। मतलब अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो ये आपके परसेंटेज को घटाने का कार्य करेगा, न कि बढ़ाने का। ठीक है, सिर्फ घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं। पानी है, देखिए, ठीक है, सिर्फ घटाने का काम करता है। डाल दीजिए, समझ रहे हो बाबू? यस। तो जल्दी से आप लोग शुरू हो जाओ बिना किसी तांडव के भाई। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए बाबू है ये कि अच्छे, मतलब बहुत सारे अच्छे की बात, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ है। 4 ऑप्शन दूंगा। अच्छे अच्छे चालकत्व विलयन वाले विलयन वाले पदार्थ हैं, विलयन वाले पदार्थ हैं। ठीक है, कौन कौन से है भाई? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन मैं देता हूं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट हो गया। उसके बाद आपका हो गया विद्युत अपघट्ट उत्प्रेरक, विद्युत अपघट्ट। चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है भैया कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, जो कि अभी हम लोग का 5वें चैप्टर में चल रहा है। कैटलिस्ट हम पढ़ रहे हैं बाबू, बहुत बढ़िया, मजा भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, एकदम चापते रहो। जल्दी से शेयर कर दो एक बार सभी लोग। आप पॉलिटेक्निक के बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रहे। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। ये होता है आप लोग का प्यार और सपोर्ट। चलिए जी, क्या आंसर आए आप सबके? सर बी होगा, चाप रहे हैं सर जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल चापो चला। 7 बजे लगी अर्चना, आज 7 बजे फिजिक्स का टाइम होता है। देखो बाबू, अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ होते हैं ना भाई, जितने भी अच्छे कंडक्टिविटी वाले सॉल्यूशन यानी कि विलयन होते हैं, अच्छी कंडक्टिविटी, कितने अच्छी कंडक्टिविटी वाले, तो भैया वह सारे के सारे प्रबल वैद्युत अपघट्टे होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्टे होते हैं। यानी कहां लिखा है? यस, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा बाबू। कहने का मतलब 100 की संख्या पार कराओ फटक से।
प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है मेरी जान। अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ हैं भाई, वह प्रबल वैद्युत अपघट्य ही होते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? वेलकम न्यू स्टूडेंट्स गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर चले कि छोड़ दें? चलिए, एक क्वेश्चन हमारा है भैया। अभी ये दो न्यूमेरिकल के बाद थियोरेटिकल पे आ जाऊंगा। विशिष्ट चालकत्व, चालकता की इकाई क्या है? विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? की इकाई है। ऑप्शन मिलेगा आपको। परेशान होने का चेला जरूरत नहीं है, जस्ट वेल क्लासेस है तो मजा आएगा। जस्ट वेल क्लासेस को आपको इस समय सपोर्ट करना है गाइस, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है चैनल को, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। क्लियर है? यस, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। अब देखो, इसकी इकाई है A B C D, हो गया। विशिष्ट चालकता की इकाई ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर पे -2, सेंटीमीटर पे -2, ओम पर -1, पहला ऑप्शन में दिया। दूसरा दिया है सेंटीमीटर ओम पर -1, तुल्यांक -1। चलिए, ये हो गया, ठीक है। फिर हो गया सेंटीमीटर पे -1, ओम पर -1। अभी आप इसमें देखो, फिर नन ऑफ दिस। अब बता दो मुझे गाइस, क्या आंसर सही होगा? क्या आंसर सही होगा आप सभी चेलों का? जल्दी से बताओ बाबू, एकदम चापना है। हाँ गुरुजी, सूरज कितना भी तेज चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता, उसी प्रकार कोई कितना भी कोशिश कर ले, आपका चैनल हैक नहीं कर सकता। क्या बात, अद्भुत अद्भुत चेला। चल चेला, कर लिया कि नहीं वाला का? सी आंसर दे रहा है, देख भाई, सी बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा, कोई परेशानी नहीं है इसमें, 100% सही आंसर है। क्योंकि विशिष्ट चालकत्व जो होता है यही आंसर होता है। सेंटीमीटर पे -1, ओम पर -1, बिल्कुल सही। एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊं का? तुम बोलो तो लेके आऊं, जल्दी से बताओ। अच्छा बताओ, जल में भारात्मक अनुपात कितना होता है? दो क्वेश्चन पूछूंगा इसमें दो क्वेश्चन रहेगा। जल में यानी जल के मतलब H2O में भारात्मक अनुपात बताइए, ठीक है? भारात्मक अनुपात बताना जल में। अब इसमें ज्यादा हम ऑप्शन थोड़ी ना देंगे, इसमें क्या करिएगा ऑप्शन आप लोग, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है बाबू। जल में भारात्मक अनुपात बताना है, मतलब समझ रहे हैं? हाँ, सब्जेक्टिव ला दे। अरे रुक जा चेला, और बहन तो पार्टी शुरू हुआ है। हाँ ओके गाइस, ए पर निधि मैम पढ़ा रही है ठीक है। अरे सेवन रेशियो 1 कहां से होगा गधा कहीं का? H2O है, देखो हाइड्रोजन का भार 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, कट जाएगा, कटने के बाद आ जाएगा 1:8। तो भारात्मक अनुपात यही है, परमाणुओं के बीच अनुपात, ये इसको भारात्मक अनुपात कहते हैं। ये भारात्मक अनुपात है, इसको क्या कहेंगे? भारात्मक अनुपात, भूलिएगा मत। ऐसा नहीं कहीं और अनुपात कुछ पूछ दिया तो यही लिखना है, नहीं। जब भारात्मक पूछेगा तो भारात्मक ही लिखना है, अन्यथा भैया नहीं लिखना है, राम राम करना है, ठीक है?
अब देखो इसी जल की बात करते हैं बाबू, कहानी में बड़ी मजेदार है। जल जल H2O में ऐसे जो परमाणुओं के बीच अनुपात, H2O में परमाणुओं के बीच अनुपात, परमाणुओं या रासायनिक संगठन अनुपात कह दो, परमाणुओं के मध्य अनुपात बताइए। अब ये बताओ, ये दूसरा क्वेश्चन उसी का क्वेश्चन है, जल वाला ही क्वेश्चन है बाबू भैया। चला ध्यान दो, जल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन चला इसमें चापना ये है कि परमाणुओं के मध्य अनुपात क्या। पहला था भार के अनुसार निकाल दिया, मान लो हम है 60 किलो के, आशीष और 80 किलो के तो वह अलग रेशियो निकलेगा, लेकिन आशीष सर की हाइट हमारे हाइट में, वह अलग रेशियो निकल जाएगा। तो ऐसे अनुपात होता है। तो इसमें देखो जल है, परमाणुओं के बीच अनुपात कैसे निकालोगे, H2O। आंसर देखो, तो यहां पे क्या होगा, आपको कहना ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 लिख दो, ऑक्सीजन 1 बार है तो 1 लिख दो। इस अनुपात को ये वाला अनुपात कहते हैं परमाणुओं के मध्य। तो गाइस भारात्मक अनुपात और ये वाला अनुपात अलग होता है। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में चैप्टर पढ़ा चुके हैं, बस क्वेश्चन करवा रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। कॉपर सल्फेट दिख रहा है कि नहीं ये कलर, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है। क्या बोला मैंने कि भैया कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा, में लोहे की कील डालने पर, लोहे की कील डालने पर क्या होगा, कील डालने पर क्या होगा, क्या होगा। चलिए जरा कहानी में आंसर दीजिए आप लोग। भैया देखो मस्त क्वेश्चन है, आई लव दिस क्वेश्चन, मुझे बहुत मजा आता है। पूछे लो कॉपर सल्फेट के विलयन है भाई, समझ रहे हो। कैसे हो मेरे डियर सर, अनोखा, आई एम टू गुड, ठीक है। नहीं नहीं अनोखा कैसे, मतलब क्या बात करते हो, मतलब तुम लोग को भूल जाएंगे जी, ऐसा कभी हुआ है तुम शेयर मारो जी, चापो भाई ले एकदम, ऐसे कैसे भुला जाएंगे। गाने सुने, भूला ना सकेंगे, यस बहुत अच्छा चला, ठीक है, मजा तो आ रहा है मुझे भी, ठीक ठीक। बहुत मजा आ रहा। आज फीस बढ़ने वाली है, आज 499 होने वाली है, तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। हाँ गद्दारी नहीं करना ठीक है। बता कौन कौन बता रहा है। देखो का अब मैं लिखूं, अब मैं लिखना चालू कर स्टार्ट करूं। एक गाने सुने हो, वो गाना क्या, हाँ यही गाना जो था, भुला ना सकोगे मुझे भूल कर, मैं अक्सर तुम्हें याद आता रहूंगा। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है, तुम कितना भी भूलना चाहोगे भूल नहीं पाओगे, ये अक्सर तुम्हें याद आता रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं सर जी मैं फर्स्ट बताई हूं, क्या बात है, बहुत अच्छा। दोस्तों ध्यान दो, मैं बात करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे लौंडों को ना घुसने दो क्लास में देखो कॉपर सल्फेट लिखते हैं, कॉपर कॉपर सल्फेट के विलयन में, के विलयन में, के विलयन में, दोस्तों ध्यान दो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है।
लोहे की कील डालने पर, लोहे की कील डालने पर, कील डालने पर उस पर क्या होता है, उस पर कापर की लेयर चढ़ जाती है, उस पर कापर की परत क्या होती है, परत चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। ठीक है, उस पर क्या होती है भाई, कापर की परत, कापर की लेयर, कापर की लेयर, उस पर लेयर चढ़ जाता। मान लो ये कील है भैया, दिल नहीं किल, ये कील है, दिल मत समझ जाना तुम लोग, ये क्या है, कील है। तो इसको हमने उस विलेन में डाल दिया, जैसे इस विलेन में डाला, कोई किस विलेन में, अरे भैया बोलो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग, खाए पिए नहीं हो क्या तुम लोग। इसमें ये लोहे की कील है भैया, क्या है मेरी जान, लोहे की कील, लोहे की कील। ये है कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4 का विलयन। जैसे डालोगे इसके अंदर कील को, ठीक है, कील को तुमने डाला, कील पे क्या हो गया, तुमने कील को डाला, लोहे की कील को इसमें डाला। जैसे मान लो तुमको, अच्छा चाशनी, आशीष सर, जैसे मान लो चीनी का घोल है एकदम गाढ़ा वाला, उसी में घुसा दिया जाए आपको चाहे हमको, तो हम लोग ये थोड़ी ना मेरा चीनी का आ जाएंगे, पूरा चीनी चीनी एकदम पूरा लग जाएगा, हम लोग आएंगे ऊपर। तो उसी तरह कील जब घुसेगा इसमें तो कापर की परत लेके आएगा, समझ रहे हो, समझा तो चला कि ना, अरे मतलब तो इसमें निकलोगे तो कापर की परत चढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कापर की जो सक्रियता है लोहे से कम होती है, क्योंकि 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 इतना प्यार तुमको करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कापर की सक्रियता, कापर की सक्रियता लोहे से कम होती है, सक्रियता जो होती है भैया लोहे से कम होती है। बस यही, दिस इज अ वेरी वेरी करेक्ट आंसर। और भैया 1 नंबर, टन 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 तैयार, 1 नंबर 2 नंबर भी कह सकते हो तैयार। मैं चाहता हूं तुम ऐसा फिगर बनाओ, देखो जो बच्चे नंबर लाए, 81 स्टूडेंट हो चुके हैं, मैं चाहता हूं 100 की संख्या पार के बराबर शेयर कर दीजिए सर। ठीक है, देखो भाई, जब ऐसा फिगर बना के आओगे एग्जामिनर आंख मूंद के नंबर देगा तुम्हें, क्या करके नंबर देगा, आंख में, चिलवा बहुत तेज है, चाप दिया है। सर हमने सब्सक्राइब करवा दिया अपने घर के लोगों से और फ्रेंड को, बहुत बहुत, तन्वी शुक्ला बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सब लोग करवाइए भाई, 100 के जल्दी से जल्दी पूरा करना है ताकि अपना चैनल वेरीफाई और सेफ हो जाए। ठीक है, कहते ना, कब तक याद करूं मैं उसको, अरे कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। हो गया कंप्लीट, तुमको नहीं भुलाना, बहुत काटेंगे, भुला जाओगे। थैंक यू ऑफिशियल गोलू, थैंक यू सो मच बाबू। मैं उसको भूल जाऊं, अरे वगैरह के नहीं समझे, चलो आओ समझते हैं। कापर सल्फेट हो गया, ये वाली कहानी। ठीक है, हो गया ये। कर सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कापर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है बाबू। हाँ, नहीं तुम लोग को नहीं भुलाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए चला चापिए जरा इसमें, देखिए कह रहा है कि दिल पागल दीवाना है, या फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया
सिल्वर नाइट्रेट के, ध्यान देना दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में अगर कॉपर की छड़ को डालने पर घोल नीला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है यह आपको बताना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, नाइट्रेट के घोल में, ठीक है, कॉपर, क्या बोला मैंने, कॉपर की छड़ डालने पर, कॉपर की छड़ छड़ डालने पर, ध्यान देना, छड़ डालने पर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला हो जाता है। क्या होता है, घोल नीला हो जाता है। क्यों, घोल जो होता है नीला, नीला हो जाता है, हो जाता है। क्यों, क्यों ऐसा होता है भाई, जरा मुझे बताओ, ऐसा क्यों होता है, घोल नीला क्यों हो जाता है। आंसर आपको बताना है दोस्तों, पीछे नहीं हटना है। मैं बार बार कहता हूँ, इतना मजा आएगा ना कि एकदम पूछो मत गाइस। ठीक है, थैंक यू बाबू, थैंक यू सभी लोग। चलो चला लोग, तन इसको करो, तन एक बार लाइक वाले बटन को दबा देना। ठीक है, ये पिछले 20 सालों के क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है, यही मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के, सिल्वर नाइट्रेट के, तुम लोग आईपीएल में पैसा लगा लिए होगे, करोड़ जीत लिए होगे, अब वापस आ जाओ पढ़ाई पे। ठीक है दोस्त, हाँ वो थोड़ा लाइट चली गई थी फट से। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, घोल में कॉपर की छड़ डालने पर, कॉपर की छड़ डालने पर छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है, घोल नीला क्यों हो जाता है, हो जाता है, जल्दी बताइए, आंसर बताइए। मैं वही बता रहा था आंसर, अब आंसर जानना हमें। ठीक है दोस्त, क्लियर है, कोई नहीं एक बार शेयर कर लीजिए, सब लोग आ जाइए। क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा। देखो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब जाओगे, का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। मैंने क्या कहा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, श्रेणी में प्रत्येक तत्व, कोई भी तत्व, प्रत्येक तत्व अपने से, अपने से नीचे वाले तत्वों, नीचे वाले तत्वों के, नीचे वाले तत्वों को, उसके तत्वों को उसके विलयन से, को उसके विलयन से, उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। विस्थापित मतलब हटा सकता है, क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। ठीक है, विस्थापित चेला कर सकता है। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, हाँ बोलो। श्रेणी में जब जाओगे तो जो कॉपर का स्थान होता है एजी, मतलब सिल्वर से ऊपर है श्रेणी में, इसी में लिखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसी में लिखने जा रहा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक चेला श्रेणी में, श्रेणी में कॉपर एजी सिल्वर से ऊपर स्थित है, सिल्वर से ऊपर क्या है भैया
स्थित है, स्थित है। दैट्स क्लियर। सिल्वर से भैया ऊपर स्थित है। ओके, सिल्वर से ऊपर स्थित है। दैट्स क्लियर। यस। अतः AgNO3 से क्या होगा, अतः क्या होगा, अतः देखो रिएक्शन अब देख लो कैसे वो नीला हो रहा है, यही पूछा है ना, नीला करते हैं इसको। देखो भाई, यहाँ ले लो कॉपर और इसके बगल में ले लो AgNO3, ठीक है, 2 बार ले लो इसको। तो जब ऐसे रिएक्शन कराओगे तो कॉपर 2+ हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस में 2NO3 पे माइनस हो जाएगा, साइड में बचेगा आपका 2Ag। 2Ag, तो जो ये कॉपर आयन निकला है ना भाई, ये आप देख रहे हो, जो कॉपर आयन निकला, ये जो कॉपर आयन है, ये क्या है, ये कॉपर का आयन है, कॉपर आयन जिसे कहते हैं, कॉपर आयन ही कहते हैं इसे। तो कॉपर आयन जो है, तो भैया कॉपर आयन में क्या दिक्कत है, हाँ बहुत बढ़िया, इसे क्यूप्रिक आयन कहते हैं, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन होता है, ठीक है, क्यूप्रिक आयन होता है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, अब लिखेंगे अतः विलयन में, अतः विलयन में, विलयन में क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आयन होने से, आयन उपस्थित होने से, उपस्थित होने से, होने से विलयन, विलयन नीला हो जाता है, विलयन नीला हो जाता है, ठीक है, विलयन क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। मामला सेट, बहुत बढ़िया। ये समझ में नहीं आया थोड़ा, अच्छा कोई नहीं, अभी मैं समझा देता हूँ दोबारा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन धीरे धीरे, अभी आप इतना पढ़ो, मजा आ रहा है तो धीरे धीरे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं अभी, ठीक है। ये गाना चल रहा है, इसमें देख रहे, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है ना जाने क्या होता है, हैं? सुने हो कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, आगे थोड़ा सा और आगे। किसको नहीं समझ में आया उसको बता देंगे। सर अब तो, अरे 6 मंथ बहुत है यार, बात करते हो, आधा मैक्सिमम सिलेबस समाप्ति की ओर, अंग्रेजी समाप्ति की ओर जा रहा है, हिंदी समाप्ति की ओर जा रहा है, बायोलॉजी समाप्ति की ओर जा रहा है, मैथमेटिक्स समाप्ति की ओर है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हो गया, खींच दिया जाएगा फट से कि सोचा जाएगा। आओ ऊपर से चलते, इसमें थोड़ा किसी को नहीं समझ में आया तो उसको बता दे। इसने पूछा है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल जो होता है नीला क्यों हो जाता है, मतलब घोल जो है ब्लू कलर का क्यों हो जाता है, यही पूछा है ना। यस सर। ओके, वैद्युत रासायनिक जो श्रेणी होती है में प्रत्येक तत्व अपने से नीचे वाले तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित करना, मतलब श्रेणी में जहां पे कोई है उसके नीचे जितने भी तत्व होता है उसको क्या कर सकता है, श्रेणी से। फिजिक्स कल से फिजिक्स की एक और एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यस बताऊंगा मैं, कल से पॉसिबल है वो मैं बता दूंगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी, ठीक है। खुश हो जाओ अब लोग, तुम लोग।
खुश हो जाओ। फिजिक्स की अणुभार, अणुभार का मतलब देखो अणुओं का भार, जैसे H2O, ये परमाणु मिलके अणु बन गया, तब इनका भार निकालना है टोटल जोड़ के, तो उसी को कहते हैं अणुभार। समझ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तो देखो वो हो गया, तो ये क्या करेगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जाओगे तो कॉपर जो है सिल्वर Ag से ऊपर है, अतः ये रिएक्शन करेंगे, इसमें क्यूप्रिक आयन आ जाएंगे, और यही आयन जो है विलयन को नीला कर देता है, यही आयन। तो ये बाबू खत्म। ठीक है, फिर कल सेम टाइम पे क्लास होगा, कल से। अभी शाम को क्लास है, 7 बजे फिजिक्स का क्लास है, कोई छुट्टी नहीं मारेगा। और शाम 7 बजे देखो फिजिक्स की क्लास, शाम 7 बजे फिजिक्स की क्लास चलेगी, भूलना नहीं है। फिजिक्स की क्लास बिल्कुल कभी नहीं भूलना है। कल सेम इसी टाइम पे केमिस्ट्री चलाएंगे। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जस्टवेल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, जस्टवेल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, क्या करिए भैया, डाउनलोड करिए, डाउनलोड। ठीक है, और अभी जबरदस्त ऑफर के साथ सिर्फ 299 रुपया में फुल कोर्स, फुल कोर्स पूरे 1 ईयर का, पूरे के पूरे 1 ईयर का, पूरे 1 ईयर का। ठीक है, तो भैया लेट किस बात का, हमारे इस नंबर पे कॉल करो 83 18 42 15 83 पे, अब बोलो कि सर मुझे अभी ज्वाइन करना है। ठीक है, बोलो कि सर मुझे अभी ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्त, शाम को सब लोग आ रहे हो फिर से मेरे साथ, यस या नो बोलो गाइस। जल्दी बताओ। कल मैं शॉर्ट वीडियो बना के दिया था कि चैनल हैक हो रहा है, इसलिए हम किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर रहे हैं। एक दिन क्लास बंद हो जाए और ठीक है, कि चैनल हैक हो जाए वो ठीक है। देखो जैसे सही हुआ हम आ गए लाइव, लाइव चलवाने लगे, फिर कल से चलेगी, कल से फिर क्लासेस चलेगी। अरे भाई चैनल बचेगा तभी ना हम लोग पढ़ाएंगे जी, काहे ना समझ रहा है तू लोग। ठीक है, चलिए शाम को मिलते हैं 7 बजे फिजिक्स की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो। पीडीएफ गायब हो गया है तो पीडीएफ बना लेना खुद का। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। चलो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।